श्री राधे। आज हम आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, की कथा का श्रवण करेंगे। तो कथा को श्रवण करने के लिए सबसे पहले हम अपने ध्यान को भगवान श्री हरि के चरणों में केंद्रित करते हुए कथा को शुरू करते हैं। देवशयनी एकादशी से ही विष्णु जी 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान मुंडन संस्कार, शादी विवाह, सगाई, गृह प्रवेश समेत सभी मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। इस साल 6 जुलाई दिन रविवार को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी का व्रत रखना चाहिए, साथ साथ व्रत की कथा का भी श्रवण करना चाहिए, जिससे श्री हरि भगवान विष्णु भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति देते हैं और समस्त पापों का नाश करते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृतांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मानधाता के राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया था। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगे थे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से बहुत चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी वजह से उन्हें इतनी कठोर सजा मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र श्री अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। ऋषिवर ने राजा का कुशलक्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ ताकि मेरे राज्य में सब खुश रहें। फिर भी मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों हो गई है? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मानधाता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी की विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। कथा को कहने वाले और कथा को सुनने वाले सभी को भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान हो, ऐसी मेरी भगवान से मंगल कामना है। जय जय श्री राधे।